पर बाबा को बहुत बहुत बधाई हो और हम सब बच्चों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई स्वीकार करें। बाबा की मुरली जो कल चली थी उसको थोड़े सोमान रूप में लेकर फिर हम मुरली शुरू करते हैं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाप की सब शक्तियों को अपने साथ अनुभव कर रही हूँ। परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रियलिटी और रॉयलिटी वाली आत्मा हूँ। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा के वरदहस्त अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे और आज की मुरली शुरू करते हैं। ये स्क्रॉल करेंगे आप जरा मुरली। हाँ जी, मुरली है ये 28/2/2022 को कल शाम को चली थी और ओरिजिनल डेट है इसकी 1 मार्च, अभी जो हम आज पढ़ रहे हैं। और ये जो मुरली चली थी ये 30/11/8 को चली थी। टाइटल है फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की? बाबा ने पूछा, क्या महानता की आपने? जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया, और वह है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना? बाप दादा से परिवर्तन का दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत करना अर्थात वृत्ति द्वारा परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की? बाबा पूछ रहे हैं, क्या वृत्ति परिवर्तन की? संकल्प किया। हम सब भाई भाई हैं। इस वृत्ति परिवर्तन द्वारा कितने महान हुए। भक्ति में भी व्रत लेते हैं ना, लेकिन आप सब ने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही हैं। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। बाप दादा देख रहे हैं, कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। आप सभी भी मन, वचन, कर्म, वृत्ति, दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना? पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। वृत्ति में क्या हो? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। और दृष्टि
हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल से स्वयं को दुआ देते हैं। बाबा ने पूछा, पवित्रता के बल से क्या करते हैं? स्वयं की ही दुआ देते हैं। क्या दुआ देते? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते, खुशी का अनुभव होता है, और दूसरों को भी खुशी देते। ये हुई स्वयं को दुआ। फिर पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। एक, स्वयं को वरदान देता जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। दूसरा वरदान, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डेरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती हैं। नियरेस्ट और डेरेस्ट होगा तो बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होंगी और सदा प्राप्त होती हैं। तीसरा वरदान, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं का असर क्या है? सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो? सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है? कभी कभी कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अति इंद्रिय सुख का फल मिलता है, वह सदा नहीं रहता। कभी रहता है, कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। बाबा ने क्या बताया? पवित्रता का फल क्या है? हमेशा अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली आत्मा रहेगी। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूं? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते व कभी कभी अपने को क्या कहलाते हो? सभी अपना नाम लिखते तो क्या लिखते हो? बीके फलाना, बीके फलानी, और अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। सब है ना? मास्टर सर्वशक्तिवान है। जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं सदा, कभी कभी नहीं, वह हाथ उठाओ। सदा देखना, सोचना, सदा है। डबल फॉरनर्स हाथ नहीं उठा रहे हैं, थोड़े उठा रहे हैं। टीचर्स उठाओ, है सदा, ऐसे ही नहीं उठाओ। जो सदा हैं वे सदा वाले हाथ उठाओ, बहुत थोड़े हैं। पांडव उठाओ, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं। सारी सभा नहीं उठाती हाथ। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान है तो उस समय शक्तियां कहाँ चली जाती? कहते तो वो मास्टर सर्वशक्तिवान, पर शक्तियां कहाँ चली जाती हैं उस समय? बाबा ने पूछा। मास्टर हैं, इसका अर्थ ही है मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। तो चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर हो। अगर शक्तियां नहीं काम कर रही सदा, तो चेक करना है कि प्योरिटी में कहाँ कमी है, कहाँ कमजोरी है। क्या कमजोरी है? मन में, अर्थात संकल्प में कमजोरी है, या बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है? क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का,
तो फिर कभी कभी क्यों? समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो फिर संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता, कोई मार्जिन नहीं। जितना और उतना शब्द की, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना, कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। बाबा ने पूछा, ये चेक करना है हर एक ने अमृत वेले कि कितना परसेंटेज में हमारे अंदर पवित्रता का बल है। 4 बातें चेक करना। एक, वृत्ति द्वारा, एक वृत्ति, दूसरा संबंध संपर्क में शुभ भावना, शुभ कामना, ये तो है ही ऐसा नहीं, लेकिन उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ कामना। बाबा ने बहुत इसके ऊपर स्ट्रेस किया बार बार। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी के लिए गलत बोलकर उसको श्रापित कर रहे हो। और ब्राह्मणों के बोल जो होते हैं वो वरदानी बोल होते हैं, किसी के लिए कभी सोचना भी नहीं और बोलना भी नहीं, कहीं किसी की तकदीर को लकीर ना लग जाए। तो बाबा इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं कि हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। जब आप सब ने अपने को विश्व परिवर्तक माना है सभी अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, हाथ उठाओ। इसमें उठाते हैं, इसमें तो बहुत अच्छा हाथ उठाया है, मुबारक हो इसमें भी। लेकिन बाप दादा एक आप सभी से प्रश्न पूछते हैं, पूछें, प्रश्न पूछें। बाबा ने कहा जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में यह प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं, उनको परिवर्तन कर सकते और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन है? आप ही हो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। परोपकारी या विश्व उपकारी के लिए कौन से 3 शब्द खत्म करने पड़ेंगे? बाबा ने बोला जानते तो हो, जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है, सब भी होशियार है। पहला कौन सा शब्द है? पर चिंतन, पर दर्शन, और तीसरा है पर मत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर परोपकारी बनेंगे। तो हमें क्या बनना है? परोपकारी। जो विघन रूप बनता है वह यह 3 शब्द ही हैं, पर वाले। याद है ना? नई बात नहीं है। तो चेक करना, कल अमृत वेले बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी आवश्यकता है इस चीज की। समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देना। कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं, क्या कर रहे हैं?
क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है, अकेला भी नहीं जाना है। साथ चलेंगे ना? चलेंगे? बाबा ने पूछा, साथ चलेंगे ना? यह आगे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, नहीं चलेंगे क्या? चलना है ना? तो बाप दादा कह रहे, बाप दादा भी बच्चों के कारण एडवांस पार्टी भी, आपकी दादियां, आपके विशेष पांडव, आप सबका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ में चलेंगे, थोड़े नहीं, सबके सब साथ चलेंगे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है। क्या मनसा की, वाणी की, व कर्मणा में आने की। बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। बताएं क्या देखा, कमी किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना, इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है, लेकिन क्या लग जाता है? कॉमा। दूसरों की बातें याद करते, यह क्यों होता, यह क्या होता, इसमें क्या लगता है? फिर आश्चर्य की मात्रा लग जाती। तो फुल स्टॉप नहीं लगता, लेकिन कॉमा या फिर आश्चर्य की निशानी और क्यों, क्वेश्चन की क्यों लग जाती। तो सब पीछे पीछे आ जाते हैं ये डब्ल्यूज। तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी। फिर तू में ही हो जाएगा, ये कैसा मेरे साथ क्यों। तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं। क्या दिया बाबा ने होमवर्क? खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। 1 सप्ताह फुल स्टॉप सेकंड में लगाने का बार बार अभ्यास करो। तो बाबा ने क्या होमवर्क दिया है? 1 सेकंड में बार बार, जब बुद्धि देखते हो ना बहुत बिजी है, उस टाइम पे को लगाओ फुल स्टॉप। तो फिर क्या होगा, वो बार बार वो अभ्यास करने से वो संस्कार बन जाएगा। तो बाबा ने कहा कि 1 सप्ताह इसका अभ्यास करना है फुल स्टॉप लगाने का। पसंद है? पसंद है? कान हिलाओ। क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है, अकेला नहीं जाना चाहते। तो क्या करेंगे? अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। प्योरिटी की पर्सनैलिटी रियलिटी रॉयलिटी कहा जाता है। तो अपनी रॉयलिटी को याद करो। अनादि रूप में भी वहां पर हम कैसी आत्माएं? आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। और अपने आदिकाल की रॉयलिटी याद करो। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयलिटी याद करो। सभी के सिर पर रॉयलिटी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रॉयलिटी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रॉयलिटी और किसकी भी नहीं है। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्म आत्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। चित्र को देख कर ही सब खुश हो जाते हैं।
चित्रों द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं, तो कितनी रॉयल्टी है चित्रों में भी। तो यह सब रॉयल्टी किसकी है? ये पवित्रता की। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा, उस समय वैराग्य आ जाएगा, तो हो जाएगा। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं, बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। बाबा ने कहा पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, व्यर्थ बोल भी अपवित्रता है। व्यर्थ रूप बोल का, जब आप बोल रहे होते हो उस समय क्या आपका बोल का क्या रूप है? जिसको कहते हैं क्रोध का अंश, रोब। रोब दिखा दिया। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशंस लें, क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। जब भी कोई भी बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है? याद है? पवित्र भव, योगी भव। तो दोनों बातों को, एक पवित्रता जो मिल गया पवित्र भव, और दूसरा फुल स्टॉप। योगी भव का मतलब फुल स्टॉप, बस फुल स्टॉप लगाते जाओ। पसंद है? बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्कर लगाएंगे। बाप दादा तो 1 सेकंड में चारों ओर का चक्कर लगा सकते हैं। तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे, प्यार भी है। बाबा का बहुत प्यार है अपने बच्चों से, क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा भी रह नहीं जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करना, अमृत वेले से लेके रात तक जो भी हर कर्म करते हो उसकी जो श्रीमत मिली है वह चेक करना। मंजूर है ना? साथ चलना है ना? चलना है? हाथ उठाओ। चलना है? अच्छा। टीचर्स? अच्छा, पीछे वाले हाथ उठाओ। कुर्सी वाले जो बैठे हैं वो हाथ उठाओ। समान बनेंगे तभी तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे। करना ही है, बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन तक ये दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? थोड़ा अलबेलापन आ जाता है। तो अलबेलापन को खत्म करो तो ऑटोमेटिक दिल में यह रिकॉर्ड बजना चाहिए, अब घर चलना है, अब घर चलना है। सिर्फ चलना नहीं है, लेकिन राज्य में भी आना है। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, ये सब पंजाब जोन में आते हैं। अच्छा है, ये चांस जो मिलता है वह अच्छा लगता है, स्पेशल है। और पंजाब का अर्थ ही है, बाबा ने बताया, जैसे स्थूल नदियां कहते हैं पावन करती हैं, कहते हैं ना गंगा पावनी है, तो पंजाब के पतित पावन बच्चे पंजाब को पावन आत्माएं बनाने में तो फर्स्ट नंबर होंगे ना। ठीक है, संख्या तो बहुत है। एक निर्विघ्न बनो। फिर बाबा ने कहा क्या करना है? एक निर्विघ्न बनो और दूसरा सेवा में शांति का झंडा लहराओ। क्योंकि वहां पर गड़बड़ रहती थी ना पहले, तो सबको दिखाई दे झंडा कि हाँ अशांति के स्थान में शांति का झंडा लहरा रहा है। ठीक है? अच्छा, बाबा ने फिर डबल फॉरनर से बात की। अभी डबल विदेशी नहीं, अभी डबल तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है ना? डबल है
डबल पुरुषार्थी हैं, अच्छा है। आप सबका नाम भी कि इतने देशों के आते हैं, इतने देशों में सेवा केंद्र हैं, यह सुन के भी सभी खुश हो जाते हैं। बाकी अच्छा है, डबल पुरुषार्थी, अच्छा पुरुषार्थी करके आगे पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बाबा चार्ट देखेगा, जो कहा है ना समाचार, वह चार्ट देखेगा संपूर्ण पवित्रता का। अच्छा है, लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में अलबेलेपन की माया बहुत आती है, अभी उसकी विदाई करना। अलबेलेपन की विदाई और फुल स्टॉप का आवाहन, ठीक है ना, करेंगे ना, अलबेलापन नहीं दिखाना। बाप दादा ने अलबेलेपन के बहुत खेल देख लिए हैं, अभी सेकंड में फुल स्टॉप का खेल दिखाना। सबसे जो हिसाब में भी देखो, सबसे सहज फुल स्टॉप है। पेंसिल रखो, फुल स्टॉप हो गया। अच्छा, डबल विदेशी सदा टर्न लेते रहते हैं, यह बहुत अच्छा है, लेते रहना। अच्छा, चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार और दिल में समाने की मुबारक हो। बाकी चारों ओर अभी दो शब्द की लात तात लगाओ। एक संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। जो कमजोर हैं उसको सहयोग देके भी बनाओ, यह बड़ा पुण्य है, छोड़ नहीं दो। यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलता ही नहीं है, यह श्राप नहीं दे दो। पुण्य का काम करो, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो। तो चारों ओर के खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और चिंतन करेंगे। ओम शांति। थैंक यू रेणु सिस्टर, थैंक यू सो मच। अभी हम सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति बाबा, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा सर अभी 2 शब्द की लात और तात लगाओ। एक संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। जो कमजोर है उसको सहयोग दे के बनाओ, यह बड़ा पुण्य है, छोड़ नहीं देना। यह तो ऐसा है तो बदलना ही नहीं, किसी को श्राप नहीं देना, पुण्य का काम करना है। ये हम कहते हैं कोई ऐसा है वैसा तो उसको श्राप नहीं देना। बाबा कहता है तो बाबा के बच्चे कहते हैं श्राप हो जाता है ना।
सुश्रापित कर देते हैं, लेकिन यह नहीं कहना सहयोग देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। एक स्वयं को वरदान देता जो सहज बाप को प्यारा बन जाता। दूसरा वरदाता बाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता, इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती है और सदा प्राप्त होती है। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती है। तीनों दुआएं की सदा उड़ता रहता है और उड़ाता रहता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभकामना, दृष्टि, हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन, वचन, कर्म की पवित्रता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। आप सभी भी मन, वचन, कर्म, वृत्ति, दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभकामना, दृष्टि और आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन महत्व मन, वचन, कर्मों की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी सुख अनुभव करते और दूसरों को भी सुखी देते। ओम शांति। ओम शांति। पवित्रता की निशानी है सदा अत्यंत्रिय सुख का अनुभव। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें रीइंफोर्स किया शिवरात्रि पर कि 1 सेकंड में हमें चेंज करके फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि बाबा ने बोला कि जब तक हम सोचते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो पता नहीं तब तक क्या क्या हो जाता है, क्योंकि हमारा अंतिम पेपर सिर्फ 1 सेकंड का होगा। तो बाबा ने रीइंफोर्स किया कि लास्ट सेकंड एक घड़ी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप लगाना होगा और कोई भी मात्रा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई कॉमा नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं कि ये क्या, ये क्यों, ये कैसे। तो बाबा ने कहा अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंतिम पेपर में हम हार ना खा लें। तो अंतमति सो गति के लिए इस पेपर के लिए बार सेकंड में बाबा ने 1 वीक का होमवर्क दिया कि 1 हफ्ते तक बार हर बात में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करना है। ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं, फास्ट गति का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने प्योरिटी को हमारी पर्सनैलिटी, हमारी रियलिटी, हमारी रॉयल्टी, हमारा हर स्वरूप बाबा ने याद करवाया, अनादि स्वरूप कि हमारी चमक, हमारी विशेष सितारे की तरह हम चमकते हैं। बाबा ने कहा आदि रूप आपका देखो, कितनी आप रॉयल आत्माएं हो, रॉयल्टी का ताज होता है। फिर द्वापर से बाबा ने कहा आपके चित्रों की पूजा कितनी विशेष होती है, आपके चित्र दुआएं देते हैं, आपके चित्र को देखते ही भक्त खुश हो जाते हैं। तो बाबा ने हमें याद दिलाया कि पवित्रता आपका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी को हर एंगल से समाप्त करो। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा ने 3 वरदान दिए थे पवित्रता के लिए। स्वयं से खुश रहना, खुश करना। हम कभी अच्छा काम करते अपने को शाबाशी देना भूल ही जाते हैं। अभी ये रह गया करते रहते हैं। तो खुद को खुश करना है, पहला वरदान। दूसरा, बाबा को नियरेस्ट जाएंगे तो बाबा का वरदान तो स्वयं ही मिल जाता है। तीसरा, ब्राह्मण परिवार से विशेष निमित्त बनी हुई आत्मा से वरदान मिलता है। और बताया बाबा ने कि जो हमें परोपकारी बनना है तो 3 शब्दों को खत्म करना पड़ेगा। पर चिंतन, परदर्शन, परमत। ना चाहते हुए दृष्टि चली जाती है तो वो हमें खत्म करनी है। ये प्रतिज्ञा करती है, हमें खत्म करना है। और दुखी आत्माओं को मनसा द्वारा सुख शांति की अंजलि देनी है। और हर किसी नेगेटिव पॉइंट पे फुल स्टॉप लगाना है। अलवेलीपन की विदाई और फुल स्टॉप का आह्वान करना है। गिरे हुए को गिराना नहीं बल्कि हमें उठाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का वाणी में बाबा ने कहा है कि
अमृत वेले विशेष हर एक अपने को, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना कितने परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हो। और बाबा ने कहा है कि 4 बातें चेक करना है। 1 वृत्ति, 2 संबंध संपर्क में शुभ कामना, शुभ भावना, 3 में विश्व परिवर्तन माना है, ये चेक करने को कहा। और 4 में परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन है, ये चेक करने को कहा। और बाबा ने कहा है कि अमृत वेले बाप दादा भी चक्कर लगाते हैं, देखेंगे क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्माओं को सुख शांति की मनसा सकाश द्वारा सुख शांति का अंजलि देना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कमजोरी के बारे में भी कहा है ना, पवित्रता का फाउंडेशन पक्का नहीं तो कोई कमजोरी है। कौन सा कमजोरी के बारे में बाबा ने कहा है, क्विकली शेयर करेंगे। कमजोर क्या क्या करते हैं हम? मेरा आवाज आ रही ओम शांति। ओम शांति। मेरा आवाज आ रही है? हाँ दीदी आ रहा है। क्वेश्चन सुनना, हमने जो बोला सुनना। नहीं, क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया। ओके, सो एक तो बाबा ने 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की कमी है, बाबा ने कहा। आपने पूछा ना कमी क्या चीज, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की। कमजोरी और क्या क्या होता है, पवित्रता का फाउंडेशन हिलता है, उसके रीजन है कमजोरी। क्या कहे? परचिंतन, परदर्शन भी कमजोरी भी है, ये भी बताया बाबा ने। मन, कर्म, वचन, वृत्ति, दृष्टि, इनकी पवित्रता का हम व्रत ले लेते हैं, फिर इनमें हम ये हम पवित्रता इनकी धारण नहीं कर पाते, ये कमजोरी है। हाँ जी, मन, वचन, कर्म, संबंध, इसमें कमजोरी क्या क्या होता है? जैसे कि किसी ने हमारे संग में कुछ बोला, हमने कह दिया अब मैं इसे देखूंगी या इस संग ऐसा ही होगा, संबंध संपर्क में, ओम शांति। तो ये कमजोरी आ ओम गई ना। शांति। ओम शांति दीदी, बोलो। व्यर्थ बोल। हाँ दीदी बोलो। 1 मिनट, ममता दीदी बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलना। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है। जैसे किसी, हाँ ये कमजोरी मुझे ऐसा महसूस होता है, जैसे किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया, हमने तुरंत लौट के बोला मैं अब इसे देखूंगी या इसका ऐसा ही होगा, ये कमजोरी आ जाती है हमारे अंदर। संबंध संपर्क में, वृत्ति में सोच, हम सोचते हैं किसी के लिए गलत सोचते हैं तो वो भी कमजोरी है। अच्छा, बस मुंह से बोलना। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। दीदी कमजोरी तो हर लेवल पे ही है ना, मनसा में भी। मनसा में व्यर्थ संकल्प, बहुत सूक्ष्म चेकिंग, मनसा की तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए होती है। कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हो, और बहाव में बहते फिर पता लगता है कि कहाँ निकल गए। तो इतनी सूक्ष्म चाहिए मनसा में। वाचा में जो आज बाबा ने बोला रोब, छोटे छोटे जो नेगेटिविटी आ जाती है बोलने में, और अशुभ भावना वृत्ति में, दृष्टि में आत्मिक भावना होना, फिर कर्म में आना। जब कर्म में आते हैं तो उसका हर लेवल पे चेक करना, क्या श्रीमत प्रमाण है, इतनी सूक्ष्म चेकिंग है क्या, जो बाबा ने बोला वही कर रहा हूँ, कर रही हूँ। सोपन में, संबंध संपर्क में, तो ये तो कमजोरियां हर लेवल पे ही चेक करनी पड़ेंगी संपूर्ण पवित्रता के लिए। ओम शांति।
हाँ जी, पूजा सिस्टर आप बोलना है कुछ? नहीं दीदी, हो गया, ये बोलना था। मम्मी कुछ सब बोलिए। दीदी ओम शांति। दीदी बाबा ने बोला कि क्रोध में अंशमत भी रह जाएगी तो व्यर्थ बोल भी वही सब कमजोरियां हैं, उसको चेक करना है। कभी कभी हम सोचते हैं कुछ तो नहीं बोलते, कुछ तो नहीं करते, फिर भी संकल्प में ऐसे आ जाता है मन में, जैसे बहुत सारा मन में क्रोध भी आ जाता है। बाबा ने बोला उसको भी खत्म करना है, वो बहुत सूक्ष्म कमजोरियां हैं। ओम शांति। दीदी एक क्लास सुनी थी एक बहन की, तो उन्होंने बताया था कि कर्मेंद्रियों की पवित्रता कैसे, कि मतलब हर मौन होना चाहिए हर कर्मेंद्री का। वो कैसे चेक करना है कि जैसे आंखों का है, उस सारा दिन व्रत लेना है आंखों का, कि आंखें उतना ही देखें जितना मुझे देखना है। अगर इधर उधर भी देखा तो वो भी आपका मौन नहीं हुआ आंखों का, जब आप मौन रखते हो। तो ऐसे ही हर कर्मेंद्री का मौन चेक करना, कानों का, मुंह का, जितना मुझे चाहिए मुझे उतना ही करना है, जितनी श्रीमत है उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं। तो वो चेकिंग जो है ना वो बहुत जरूरी। उसकी बहुत अच्छी क्लास थी, पंजाब की बहन थी, तो उन्होंने ये जो बताया बहुत अच्छा लगा था। ओम शांति। हाँ जी जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। बहुत पहले भी बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अपवित्रता वही मेन है, तो हमें तो चेक करना है कि अपवित्रता क्या है। तो हम झूठ बोलते हैं कि मैं शरीर, सारा दिन देह भाव में रहते हैं कि हम आत्मा नहीं है। जब हम अपने को आत्मा भूल जाते हैं तो वो भी अपवित्रता है। हम झूठ बोल संस्कार को चोरी करते हैं, ब्राह्मणों के संस्कार के बदले शूद्र के संस्कारों को यूज करते हैं, तो वो भी अपवित्रता है। तो ऐसे देखेंगे तो अपवित्रता की लिस्ट बहुत लंबी है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सही है ना। अपवित्रता का लंबा लिस्ट है, क्योंकि हम जो भी देहभान में आकर करते हैं वो सब अपवित्रता में गिना जाती है ना। हम फुल्ली सोचेंगे बाबा का श्रीमत अनुसार, तब वो पवित्रता गिनी जाती है। ओम शांति। आत्मा भाई भाई है, ये पकड़नी चाहिए हाँ, पवित्रता। सो आज हम यही होमवर्क लेंगे, बाबा ने दिया ना। सो मन वचन कर्म संबंध संपर्क में दृष्टि वृत्ति में हम कहाँ तक पवित्रता का व्रत धारण ली है, और दूसरा है फुल स्टॉप, है ना। 15 डेज तक बाबा ने होमवर्क दिया है, फुल स्टॉप लगाना है ना। हर बात में हो गया, कुछ हो गया, फुल स्टॉप। यही हम होमवर्क लेते हैं। और सिस्टर अभी हम योग कराएंगे आप 2-3 मिनट। जी ओम शांति। प्रकृति सिंहासन पर विराजमान चमकती में आत्मा अपने स्वरूप को अनादि स्वरूप में देखेंगे स्वयं को। बाबा के अति समीप आत्मा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रियलिटी रॉयलिटी वाली आत्मा के संस्कारों से संपन्न, स्वराज्य अधिकारी संस्कारों की संपन्नता से संपन्न हूँ, सफलता के संस्कारों से संपन्न हूँ, सतो प्रधानता के संस्कारों से संपन्न हूँ, वरदानी महादानी के संस्कारों से संपन्न आत्मा मैं बाबा के बहुत समीप हूँ। अब नीचे आते हैं अपने आदि स्वरूप में। मैं आत्मा श्री कृष्ण हूँ, 16 कलाओं में निपुण, प्योरिटी की रॉयलिटी वाली आत्मा, अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही,
स्वयंवर के बाद मैं श्री नारायण बन जाती हूँ। मैं शाही वस्त्रों, शाही गहनों से शोभायमान हूँ। मेरे सिर पर डबल ताज, दास दासियां मेरी सेवा में उपस्थित हैं। मैं आत्मा स्वर्ण राज सिंहासन, हीरे रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हूँ। संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण। मैं आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, सतो प्रधान अवस्था में, सतो प्रधान प्रकृति में हूँ। देखिए अपने आप को पुष्पक विमानों में भ्रमण करते हुए हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी 21 जन्म सतयुग त्रेता में बिताकर मैं आत्मा इष्ट स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में आ जाती हूँ। मैं जगदम्बा हूँ। ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में विराजमान हूँ। मेरे भक्त मेरी पूजा अर्चना, जप, तप, जागरण, चौकियां कर रहे हैं। मैं आत्मा ईश्वर की मदद से सबकी इच्छाएं पूरी करते हुए ब्राह्मण स्वरूप में आ जाती हूँ। ब्रह्मा के तन में शिव का दिव्य अवतरण। अपनी दैवी आत्माओं का चयन करते हुए बाप दादा की नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखा, परखा और मुझे चुन लिया। वह रे मेरा सर्वश्रेष्ठ भाग्य। मैं प्योरिटी की पर्सनैलिटी बन जाती हूँ। ज्ञान और योग का प्रूफ बनती हूँ। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बन जाती हूँ। मैं आत्मा माया जीत, जगत जीत, निद्रा जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत, संपूर्ण कर्मातीत हूँ। विश्व कल्याणकारी आत्मा, संपूर्ण नष्टो मोहा हूँ। इच्छा मात्रम अविद्या, पास विद ऑनर हूँ। प्रभु प्रिय आत्मा हूँ। प्रभु की पलकों पर बैठकर घर वापस जा रही। मैं आत्मा संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बन जाती हूँ। डबल लाइट, कमल पुष्पासन पर विराजमान, ब्रह्मा बाप समान, उपराम, मुक्त, स्वतंत्र हूँ। लाइट और माइट, लाइट हाउस बन शिव पिता से शक्तियां ले सब आत्माओं को दे रही हूँ। सबको बांटते हुए मैं आत्मा धीरे धीरे इस देह में प्रवेश करती हूँ। प्रकृति सिंहासन पर बैठ जाती। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू, रेणु दीदी। आप सबको करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैप्पी शिवरात्रि। थैंक यू आप सबका। Om ओम Shanti. शांति Good दीदी। morning. ओम Happy शांति। Shivratri to all. to everyone. Happy Om Shivratri. Shanti Didi. Baba और हम सबको Happy Shivratri to all.